हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल एलिवेटेड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है कूलाम का नियम। फ्रेंड्स, बगैर देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम समझते हैं इस कूलाम के नियम को। क्या है ये कूलाम का नियम? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम और सरल तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो हम मान सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक बिंदु है और इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं और इस बिंदु पर एक कूलाम आवेश रखा हुआ है। वहीं इससे कुछ दूरी पर हम एक दूसरी बिंदु मान लेते हैं और यह बिंदु बी मान सकते हैं और इसके ऊपर एक दूसरा कूलाम आवेश Q2 रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों के बीच में कुछ दूरी है जिसको हम R से डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो दो आवेश हैं इनके ऊपर बल भी लगेगा आकर्षण और प्रतिकर्षण का। तो इस बात को समझते हैं कि आकर्षण बल कब लगता है और प्रतिकर्षण बल इन पर कब लगता है। यदि ये दोनों आवेश Q1 और Q2 धनावेश हो, जैसे कि यहां भी धनावेश हो और इस बिंदु पर भी धनावेश हो, तो स्थिति में क्या हुआ, दोनों बिंदुओं पर मतलब दोनों धनावेश है। तो इस स्थिति में जब दोनों समान आवेश होते हैं तो इनके ऊपर प्रतिकर्षण का बल लगता है। आकर्षण बल इनके ऊपर कब लगता है? एक ऋण आवेश है और दूसरा धन आवेश है। यदि इन बिंदुओं पर एक ऋण आवेश होगा और एक धन आवेश होगा, चलिए हम मानते हैं कि हमारे पास दो स्थिर बिंदु हैं और इन दोनों स्थिर बिंदुओं पर Q1 और Q2 आवेश को रखा गया है एक R दूरी पर और बताया गया है कि इनके ऊपर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इन आवेशों के ऊपर क्या लग रहा है? आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल, जिसको हम F से डिनोट कर सकते हैं। मतलब हो गया कि इनके ऊपर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, और यह अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम यहाँ पर अनुक्रमानुपाती मान लेते हैं। अब अनुक्रमानुपाती हमने देखा कि यहाँ पर जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल जो है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो F अनुक्रमानुपाती किसके गुणनफल में है? दोनों आवेशों की मात्राओं के। तो दोनों आवेश क्या है? एक आवेश तो Q1 है और दूसरा आवेश क्या है? Q2 है। तो हम मान सकते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल है वो इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। मतलब इन दोनों आवेशों के ऊपर जो यह बल लग रहा है वो इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। जो इन आवेशों के बीच दूरी है तो लिखा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन आवेशों के बीच में जो दूरी है तो इनके ऊपर भी आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल लगता है उसको भी हम F से ही लिखेंगे और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? तो यह व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के, और वो भी लिखा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने इसको व्युत्क्रमानुपाती रूप में लिख दिया और इसको हमने अनुक्रमानुपाती रूप में लिख दिया। चलिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम लिखते हैं कि समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, अब हम समीकरण 1 और 2 को मिलाते हैं तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले बल को। हमने बल को लिखा
और एक व्युत्क्रमानुपाती है और एक अनुक्रमानुपाती है। तो अनुक्रमानुपाती क्या है? दोनों आवेश, तो हम लिखते हैं Q1 Q2, और व्युत्क्रमानुपाती क्या है? R स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि अब हम इस अनुक्रमानुपाती को भी बदल सकते हैं, और जब हम इसको बदलते हैं तो हमें एक नियतांक प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? S बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यही कूलाम का नियम है। अब हम मान सकते हैं कि जहां 1/4πε0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और एक चीज हम और देख सकते हैं कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट दिया गया है, तो हम इसको भी जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही है कूलाम का नियम, जो बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया। आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।